Hello everyone. So today our topic will be characteristics of management. हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं characteristics of management. Characteristics क्या है हमारा? पहला पॉइंट क्या है हमारा? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो गोल ओरिएंटेड नहीं होगा कोई भी बिजनेस या आप कोई भी फंक्शन जो प्रोसेस आप कर रहे हो तो वो मैनेजमेंट नहीं कहलाया जा सकता. मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जहाँ उसको गोल मिले काम करने के लिए. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक रूल गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. ठीक है ना, उसके ज़िंदा रहने के लिए बेसिक गोल्स होते हैं कि हर किसी कंपनी का अपना अपना गोल है. कोई 5 साल का गोल होता है, कोई किसी का 10 साल का गोल होता है कि हाँ हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है. तो वो सारी जो चीज़ें अचीव करने वाली होती हैं वो हमारे गोल्स हैं बेसिकली. ठीक है, and these should be simple and clearly stated. Different organizations have different goals. जैसे for example, the goal of a retail store may be to increase sales, but the goal of a Statistics Society of India is to impart education to children with special needs. तो हर किसी के अपने अपने गोल्स हैं. तो एक रिटेल स्टोर देख लो तो उसको इंक्रीज सेल्स हो गया, और कोई सोसाइटी हो गई जो लोगों के लिए काम करती है तो उसका गोल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, जो मतलब स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीव दीज गोल्स. तो मैनेजमेंट क्या काम करता है? कई सारे इंडिविजुअल, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम करते हैं और वो लोग काम किस लिए करेंगे? उनके लिए क्या पर्पज़ है? उनके लिए एक पर्पज़ है, उनको एक यूनिटी मिलती है कि हाँ सब मिलकर एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है ना, जैसे अब रिटेल स्टोर की बात हो गई कि वहाँ पे जितने भी बंदे होंगे, वहाँ जितने भी लोग होंगे वहाँ काम करने वाले, उनका बेसिक गोल क्या होगा कि उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, है ना. तो उनकी सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी तभी उनको सबको मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल बेनिफिट मिलेगा. राइट, कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव मीन्स कि हमारे कंपनी में चाहे कैसे भी डिफरेंसेस हों, हर कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है. ठीक है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल. ठीक है, तो एक कॉमन वर्ड जो है कि यानी ऑल परवेसिव, यानी जितने भी लोग कहाँ कहाँ से कैसे भी आ रहे हैं लेकिन सबका मेन मकसद क्या है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, whether economic, social or political. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. ठीक है ना. What managers do in India, the USA, Germany is the same. तो हम कहीं पे भी काम कर रहे हों, चाहे हमारे कितनी भी डिफरेंसेस हो इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, बट मैनेजमेंट डजंट चेंज. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट इज कॉमन टू एवरीवन. राइट, कमिंग टू द थर्ड, management is multi-dimensional. यानी management is a complex activity that has 3 main dimensions. तो पहला dimension है इसका management of work. Right? तो all organization exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a customer need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. तो management of work means जो भी हमारा काम है वो हम उसको देना है. ठीक है ना. Management translate this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decision to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibility to be assigned, authority to be delegated. तो ये सारे आपके टर्म्स यूज हो गए कि हम काम के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं. एक तरह से हम जो भी अपना प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहे हैं, डिसीजंस मेक कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, बजट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन हो रही हैं, अथॉरिटीज़ डेलीगेट हो रहे हैं. तो ये सारा क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम करना बेसिकली. बी पॉइंट क्या है हमारा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल. ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब है. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट. ठीक है, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर. तो कितनी भी अच्छी डेवलपमेंट हो जाए टेक्नोलॉजी में, कितनी भी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन मैनेजर के लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि लोगों से काम करवाना.
ठीक है ना। मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशंस, तो इसकी भी 2 है। पहला है इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, ठीक है। सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो 2 बात कही गई है कि एम्प्लॉयज से डील करना एज इंडिविजुअल्स, जो भी उनके डाइवर्स नीड्स हैं, सबके अपने अपने नीड्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं, और किसी किसी का अपना अलग अलग बिहेवियर है काम करने का, राइट। और दूसरा तरीका है इट ऑल्सो मीन्स कि हम इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं, हम उस तरह से उनको डील कर रहे हैं। तो द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो हम उनकी स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा काम करते हैं, ना कि उनके वीकनेसेस पे। तो सब मैनेजमेंट का यही काम है कि हम कैसे उनसे काम करवाएं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ बढ़े और उनकी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा और इफेक्टिव बनाए, ना कि उनकी वीकनेसेस को हम इम्पोर्टेंस दें, राइट। सी पॉइंट्स कम टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी इसी का ही थर्ड पॉइंट मल्टी डायमेंशनल का। पहला हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, नाउ कम्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। No matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entails the flow of input material and technology for transforming this input into the desired output for consumption. ठीक है जी, अब क्या रहा है फिर से समझते हैं कि ऑपरेशंस मतलब जो हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं, यानी हम जो प्रोडक्ट, अगर हम बेसिक कोई प्रोडक्ट है जिसे हम बेच रहे हैं या बना रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमें मार्केट में रहने के लिए यानी सर्वाइव करने के लिए दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी है, या तो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए इट रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको एक प्रोड्यूस करने के लिए भी हमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपरली, जिसमें प्रॉपरली इनपुट मटेरियल और आउटपुट का एक फ्लो बना रहे, ठीक है ना। जहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इनपुट यानी हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं और हम उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फॉर कंजप्शन यूज, ठीक है। कॉटन लाए और उसका हमने कॉटन बॉल्स बना दिया, ठीक है, या कॉटन लाए उससे हमने थ्रेड बना दी, तो लोगों के कंजम्पशन के लिए हम वो प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, तो वो हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। This is interlinked with both the management of work and management of people. Obviously, operations दोनों के बिना नहीं हो सकता, है ना। तो management of operations is equal to management of work plus management of people. तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि what is management of operations, ठीक है ना। Management of operations is equal to management at work प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, राइट। तो दोनों का जो ब्लेंड है वो बन रहा है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। फोर्थ पॉइंट कम्स मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, दैट इज वेरी ऑब्वियसली पॉइंट कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये उसको लगातार चलना ही पड़ेगा, इट कैन नेवर स्टॉप एट एनी पॉइंट। अब हमने सारे फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो वो कहीं पे भी रुक नहीं सकता है, ठीक है। सारे प्रोसेस जो है वो लगातार चलते ही रहेंगे विद अ फ्लो। पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, ये सारे मैंने आपको बताई दिए। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल द टाइम. You may have observed that Smita at Namchi Designer Candles performs several different tasks in a single day. Some days she might spend more time in planning a future exhibition, and on another day she may spend time on sorting out. ठीक है, तो ये क्या ongoing process है, मैंने अभी बताया कि ये लगातार चलता ही रहता है प्रोसेस, कि आप एक भी दिन आप मिस आउट नहीं कर सकते कोई भी फंक्शन, ठीक है। चाहे आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, चाहे आप किसी दिन उसमें कम टाइम लगा रहे हो, इट डजेंट मैटर, टाइम इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। टाइम एक लिमिट नहीं है, इट इज़ जस्ट कि वो लगातार होना चाहिए बस, ठीक है ना। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कलेक्शन है किसका,
कई सारे इंडिविजुअल्स का विद डिफरेंट नीड्स, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं और सब एक साथ कलेक्टिवली आते हैं फॉर कॉमन पर्पस, यानी फॉर कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस गोल। यानी किसके लिए काम करते हैं, वर्किंग टूवर्ड्स, कि हम किसके लिए क्या फुलफिल कर रहे हैं, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है ना। कमिंग टू द 6th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक क्या होता है, अब किसी भी चेंजेस को अपने आप में उसको ढाल लेना। ठीक है। डायनेमिक क्या का मतलब क्या होता है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से कुछ चेंजेस हो रहा है, डिमांड सप्लाई चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने अपने मैनेजमेंट टीम को उसमें चेंजेस में ढाल लिया। इट इज़ नॉट कि हमारे पास एक सिचुएशन आई है एकदम से कि हमें ये चीज़ बदलनी है। ठीक है। अब हमारी डिमांड क्या है, अब तक हम क्या कर रहे हैं, एक टॉप की फैक्ट्री है हमारी विमेंस टॉप की, तो हम वो बनाते आ रहे हैं, लेकिन अब एकदम से डिमांड आ रही है कि हमें विमेंस के साथ साथ विमेन जीन्स भी ऐड करनी है। तो ये नहीं हुआ कि रातों रात वो चेंज पॉसिबल नहीं होगा, हमें वो उस पर काम करना पड़ेगा कि ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि कॉम्पिटिटर ने उसको शुरू कर दिया तो हमें भी उसको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं यार कॉम्पिटिटर ने कर दिया, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम क्यों जीन्स बनाएं, हम तो टॉप में ही काम करेंगे। ऐसे नहीं वर्क करता है। अगर आपके कंपटीशन में 4-5 लोग हैं और 4-5 लोग ही उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो जीन्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे भी नहीं बढ़ना है आगे। ठीक है। क्योंकि फिर आपकी जो डिमांड है वो उनके मुकाबले कम हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है। तो यही होता है कि अपने आप को उस सिचुएशन में डायनेमिकली अडेप्ट कर लेना, अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेना। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू बी अडेप्ट देमसेल्फ टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स विद इट्स external environment which consists of various social, economic and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. तो हमें environment के accordingly ही अपने goals को achieve भी करते हैं और उसको change भी करते रहना पड़ता है। ठीक है। जैसे you probably know that McDonald's, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to survive in the Indian market. Obviously उसका जो यूएस में और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में जो मेन्यू चल रहा था उसके हिसाब से उसको यहाँ आके मैकडी को इंडिया के हिसाब से उसको मेन्यू चेंज करना पड़ गया। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वेज, राइट। तो यहाँ के लोगों के हिसाब से ही हैज़ टू मेक वेजिटेरियन फूड ऑल्सो, गिव वेजिटेरियन फूड ऑल्सो टू द पीपल। तो उसको भी वो चेंजेस करने पड़े। तो मार्केट के साथ आपको कम्पीट करने के लिए, आप जिस मार्केट में काम कर रहे हो उस मार्केट में काम करने के लिए यू हैव टू अचीव गोल्स अकॉर्डिंग एंड चेंज देम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट, राइट। कमिंग टू द 7th पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स मीन्स जो हम कोई देख नहीं सकते हैं उसको, इट इज वी कैन ओनली फील इट प्रेजेंस, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल। तो द फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है हम उसी तरह से उसको फील कर पाते हैं कि हाँ हमारा मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। ठीक है। हम उसको टच नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अ फिजिकल थिंग दैट वी कैन टच, राइट। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to the plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. तो हम ये कैसे इसका इफेक्ट कैसे हम महसूस कर पाते हैं, हाउ वी कैन फील दैट एन ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट इज वर्किंग ग्रेट फॉर अस, हाउ वी कैन डू दैट वेयर जहाँ हमें पता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टारगेट्स मीट कर रही है प्लान्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपने काम से, एंड देयर इज़ ऑर्डरलीनेस, यानी एक काम का एक ऑर्डर बना हुआ है, ना कि कोई केओस है कि हमें पता ही नहीं है आज गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि आज क्या काम करना था, पता नहीं क्या क्या करके आ गए, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ये सब नहीं होता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में प्रॉपर एक ऑर्डरलीनेस है कि एक टीम बनी हुई है जो हर एक फंक्शन प्रॉपरली उसको कंप्लीट करेगी, राइट।